क्या आम आदमी पार्टी का विरोध करना भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है? ऐसा कौन से किताब में लिखा हुआ है? मैं आम आदमी पार्टी के उस सड़े हुए जो है कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं और पदाधिकारियों से कि आम आदमी पार्टी का विरोध करना कांग्रेस का भी तो समर्थन हो सकता है। आम आदमी पार्टी का विरोध करना जनता दल यू का भी तो समर्थन हो सकता है। आम आदमी पार्टी का विरोध करना समाजवादी पार्टी का भी तो समर्थन हो सकता है, क्योंकि तुम तो पूरा दुनिया को दुश्मन बना के बैठे हो। गुजरात की जनता को मैं हाथ जोड़कर यह बताना चाहता हूं कि चैतर वसावा, गोपाल इटालिया या ईसूदान गढ़वी गुजरात के किसी भी सरकार या भारत के किसी भी पार्टी के सरकार के ऊपर अगर कोई कटाक्ष करता है तो उसको सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि 20 लाख और 22 लाख में बहुत ताकत होता है। वो लेकर के जब आदमी भक्ति करने निकलता है तो उसके मुंह से वही निकलेगा जो उनका आका अरविंद केजरीवाल चाहेगा निकलने के लिए। तो आज दोस्तों आप देखे होंगे कि चैतर वसावा, ईसूदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, ये नेम फेम वाला आदमी था इसलिए नाम बोले, नहीं तो राजू भाई सोलंकी, ये सारे लोग केजरीवाल भक्त इसलिए बनकर बैठे हैं कि इनको विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक विपुल राशि दी गई। वही दोस्तों बताना चाह रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल में 22 लाख रुपया देने का आबड़त था तो वो एक बीटीपी के कैंडिडेट को, और वो भी कौन, छोटू वसावा इनके राजनीतिक गुरु हैं, उनको जो है अपने पार्टी में ले लिया, तो भाजपा काहे नहीं ले लेगा? वो तो माना कि 15-15 राज्य में शासन में है। मैं तो सम्राट चौधरी को भी पलटू राम बताया हूं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। मैं ईसूदान गढ़वी को चुनौती दे रहा हूं कि मैंने राहुल गांधी के विरुद्ध भी एक वीडियो बनाया है अभी रिसेंट में, और मैं सम्राट चौधरी को भी जो है डिप्टी सीएम होने के बावजूद पलटू राम बोला हूं। एक वीडियो तुम में दम है तो अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध बना के दिखा दो, तुमको पता चल जाएगा कि तानाशाह कौन है। दोस्तों यहां मैं एक बात और कह के आगे बढ़ूंगा कि आम आदमी पार्टी के जो सड़े हुए मंद भक्त हैं, मंद भक्त भी वहां दो प्रकार के हैं, एगो एकदम सड़े हुए हैं जिनको यहां खोपड़ी है ही नहीं। वो देखिएगा बार बार कमेंट करते हैं कि सवाल सत्ता से पूछा जाता है, तो पहले तुमको पता है कि सत्ता का मतलब केवल भारतीय जनता पार्टी ही तो नहीं होता है ना। दिल्ली में सत्ता में अरविंद केजरीवाल है ना, और पैसा दिल्ली से आया है ना, तो मैं सत्ता से ही तो सवाल कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में गुजरात की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा हुई है और जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, तो मैं हमेशा कह रहा हूं कि सरकार के द्वारा जो लाया गया था उसका उद्देश्य कुछ और था कि कौन से पार्टी या कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट किस पार्टी को जो है पैसा दे रहा है या चंदा, अगर ये जग जाहिर हो गया तो दूसरी पार्टी जो किसी दूसरे राज्य में सत्ता में होगा उस इंडस्ट्रियलिस्ट को परेशान करने लगेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई भी उद्देश्य से, अच्छे ही उद्देश्य से अगर कोई भी लाया गया हो बिल, लेकिन अगर वो संवैधानिक दायरे में नहीं होगा, तो आज बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में वो ताकत है कि अच्छे उद्देश्य के द्वारा बनाए गए भी किसी बिल को उच्चतम न्यायालय खारिज कर देगी या असंवैधानिक घोषित कर देगी। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है कि अगर हमको पता ही नहीं होगा, मैं एक उदाहरण में बता रहा हूं कि 11 करोड़ रुपया मान लीजिए आम आदमी पार्टी पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को जो है दिया खर्च करने के लिए, ठीक है वो गलत नहीं है, लेकिन वो 11 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को कौन दिया है, अगर ये हमको पता ही नहीं चलेगा
तो हम कैसे जान पाएंगे कि दिल्ली में जो शराब में बदलाव हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही लोग इनको चंदा दिया था? एक उदाहरण। तो इसलिए 19(1)(a) का उल्लंघन के कारण उच्चतम न्यायालय इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो उसी मुद्दे पर दोस्तों आज मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं कि वर्ष 2022 में जो गुजरात में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें ये लोग बड़े बड़े ग्रहणकर्ता हैं, चैतर वसावा, ईसुदान गढ़वी और भी इनसे भी बड़े हैं मैं बताऊंगा, और गोपाल इटालिया। इन सबों को चुनाव लड़ने के लिए जो दिया गया, और गुजरात के 182 सीट पर जितने लोग चुनाव में खड़े हुए थे इलेक्शन में, उनमें से जितने लोगों को आम आदमी पार्टी के द्वारा केंद्रीय कार्यालय से किसी को 20 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 10,000 भी अगर दिया गया तो वो सब मिल करके बनता है लमसम 11 करोड़। तो ये जो 11 करोड़ रुपया गुजरात के विधानसभा में खर्च हुआ है आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो ये गुजरात की जनता को जानने का हक तो है ही ना कि आखिर ये 11 करोड़ रुपया उनको दिया कौन। दोस्तों यहां मैं एक बात और कह के आगे बढ़ूंगा कि आम आदमी पार्टी के जो सड़े हुए मंद भक्त हैं, मंद भक्त भी वहां दो प्रकार के हैं, एगो एकदम सड़े हुए हैं जिनको यहां खोपड़ी है ही नहीं, वो देखिएगा बार बार कमेंट करते हैं कि सवाल सत्ता से पूछा जाता है। तो पहले तुमको पता है कि सत्ता का मतलब केवल भारतीय जनता पार्टी ही तो नहीं होता है ना। दिल्ली में सत्ता में अरविंद केजरीवाल है ना, और पैसा दिल्ली से आया है ना, तो मैं सत्ता से ही तो सवाल कर रहा हूं। क्या एक एमएलए से, मान लीजिए चैतर वसावा से, यदि रजनीश सिंह तोमर उसके विधायक फंड का खर्चा पूछ रहा है तो वो सत्ता से ही तो सवाल कर रहा है। अब ये तो वही बात हुआ कि मान लीजिए मैं आरटीआई के तहत तेलंगाना सरकार से कोई न्यूज मांगू, तो तेलंगाना सरकार हमको क्या कहे कि गुजरात सरकार से क्यों नहीं तुम इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। भाई मैं एक नागरिक हूं, मुझे तेलंगाना का ही कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं तेलंगाना का मांगूंगा, और मुझे दिल्ली का चाहिए तो दिल्ली का मांगूंगा, और अगर मुझे गुजरात का जिस दिन लगेगा मैं मांगूंगा। तो मैं आम आदमी पार्टी के वो सड़े हुए मंद भक्तों को बताना चाहता हूं कि सवाल सत्ता से ही हो रहा है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल सत्ता में है और ये पैसा दिल्ली से आया है 11 करोड़, तो जरा अरविंद केजरीवाल बताए कि ये पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आया या ये पैसा कौन दिया है। आज मैं एक और खुलासा करना चाहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आम आदमी पार्टी के जो एकदम सड़े हुए मंद भक्त हैं गुजरात में, खास करके कुछ लोग हैं जिनको कि समझ में कुछ नहीं आता है, बस 50 रुपया एक पोस्ट करने का मिला है। मैं वो भी लेकर आऊंगा कि आम आदमी पार्टी के तरफ से पोस्ट करने वालों को कितना रुपया आम आदमी पार्टी दिया है। तो उनको 50 रुपया पोस्ट करने के लिए दिया है, बस ओनली आप, ओनली चैतर, ओनली ईसुदान, बाकी शब्द है नहीं उसके पास। तो आज मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि अरे बाबू तुम बता दो जरा कि हम कितना वीडियो बनाए हैं जिसमें कि हम नरेंद्र मोदी साहब का बड़ाई किए। क्या आम आदमी पार्टी का विरोध करना भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है? ऐसा कौन से किताब में लिखा हुआ है? मैं आम आदमी पार्टी के उस सड़े हुए जो है कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं और पदाधिकारियों से कि आम आदमी पार्टी का विरोध करना कांग्रेस का भी तो समर्थन हो सकता है। आम आदमी पार्टी का विरोध करना जनता दल यू का भी तो समर्थन हो सकता है। आम आदमी पार्टी का विरोध करना समाजवादी पार्टी का भी तो समर्थन हो सकता है, क्योंकि तुम तो पूरा दुनिया को दुश्मन बना के बैठे हो। तो आज मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता गुजरात के और खास करके इंटेलिजेंट ईसुदान गढ़वी को यह चुनौती देता हूं कि मेरा जो वीडियो है उसमें मैं एक भी नहीं कहूंगा प्रधानमंत्री हैं हमारे, कोई एक आध योजना का हम बड़ाई किए होंगे, लेकिन मेरे वीडियो में जरा बता दो कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसा में कोई वीडियो बनाया हूं।
हां, तुम कट्टर ईमानदार बनना चाहते हो, इसीलिए मैं तुमको रगड़ता हूं। यह तुमको याद रखना है कि तुम्हारे हाथी के दांत अलग हैं, जो खाने के अलग हैं और चबाने के अलग हैं। मैं आज आम आदमी पार्टी को यह भी बताना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का विरोध करना, खास करके शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना, यह कब से गैर संवैधानिक होने लगा। तो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को ध्यान रखना है। मैं तो सम्राट चौधरी को भी पलटू राम बताया हूं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। मैं ईशुदान गढ़वी को चुनौती दे रहा हूं कि मैंने राहुल गांधी के विरुद्ध भी एक वीडियो बनाया है अभी रिसेंट में, और मैं सम्राट चौधरी को भी जो है डिप्टी सीएम होने के बावजूद पलटू राम बोला हूं। एक वीडियो तुम में दम है तो अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध बना के दिखा दो, तुमको पता चल जाएगा कि तानाशाह कौन है। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं कि 11 करोड़ जो है उम्मीदवारों के ऊपर खर्च किया गया, जिसमें इनके ऊपर बहुत ज्यादा किया गया है, यही मैं आज दिखाऊंगा और मैं इसका प्रूफ दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं केजरीवाल नहीं हूं कि आरोप लगा के भाग जाऊंगा अगले दिन। गुजरात चुनाव के बाद इन्होंने जो चुनाव आयोग को हलफनामा दिया है, मैं उसका प्रूफ भी इसके बाद दूंगा। तो आइए दोस्तों, मैं आम आदमी पार्टी ने जो सबसे ज्यादा पैसा दिया है जिनको, वहां से शुरू करूंगा, और जिनको सबसे कम पैसा दिया है उनका पूरा नाम के साथ आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आम आदमी पार्टी, इसका मैं पूरा प्रूफ दिखाऊंगा डेट के साथ। वराछा रोड विधानसभा से, वराछा विधानसभा से अल्पेश कथीरिया जी चुनाव लड़े थे। शायद इनके अकाउंट का नाम घनश्याम भाई कथीरिया होगा, हो सकता है। इनको 25 लाख रुपया जो है ना, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए दिया गया था। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये गलत था, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 25 लाख रुपया अगर किसी से ले लीजिएगा और उसके बाद जो है अगर कोई उम्मीद करे कि आप ईमानदारी पूर्वक उस पार्टी का जो है पक्ष रखिएगा, ये नहीं हो सकता है। मैं इसका अभी आपको प्रूफ भी दूंगा दोस्तों। ये है दूसरा धार्मिक मालविया है, इस सलविया गलत हो गया, मालविया है। ये ओलपाड विधानसभा से चुनाव लड़े थे। इनको आम आदमी पार्टी 25 लाख रुपया चुनाव लड़ने के लिए दिया था। यहां मैं एक बात और क्लियर कर दूं दोस्तों, कि मुझे धार्मिक मालविया से प्रश्न नहीं पूछना है, या अल्पेश कथीरिया से मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं कि तुमको 25 लाख कहां से आया। ये तो एनईएफटी के थ्रू आया है, ये तो प्रूफ है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछ रहा हूं ना कि ये 25 लाख रुपया का बॉन्ड कौन दिया था। ये दोनों को जो आप 25-25 लाख रुपया ट्रांसफर किए, तो वो 25 लाख और 25 लाख यानी 50 लाख बनता है। तो ये 50 लाख रुपया कौन उद्योगपति दिया था, ये तो पता चले। ये दोनों तो कैंडिडेट हैं, पार्टी इनको दे सकती है चुनाव लड़ने के लिए, इसमें क्या दिक्कत है। अब आइए दोस्तों, आज आपको चैतर वसावा एमपी का चुनाव क्यों लड़ना चाहता है वो भी आपको पता चल जाएगा। कि जब चैतर वसावा, ये भड़ूच विधानसभा नहीं होगा, ये डेडियापाड़ा होगा। थोड़ा सा हो सकता है कि टाइपिंग जो किए हैं उनको मिस्टेक हो गया हो। तो डेडियापाड़ा से ये चुनाव लड़े और इनको 22,90,500 रुपया, एक बार मैं फिर कोट कर रहा हूं कि चैतर वसावा को डेडियापाड़ा से 22,90,500 रुपया जो है आम आदमी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से चुनाव लड़ने के लिए दिया गया था। अब मुझे तो यही लग रहा है कि शायद यही पहला कारण होगा जो कि चैतर वसावा बीटीपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया होगा। क्योंकि अब अंदर क्या गप होता है किसको मालूम। हो सकता है कि अगर छोटू वसावा जी इनको टिकट दे रहे होंगे तो बीटीपी तो छोटी पार्टी है, वो इनको 20 लाख दे नहीं सकती है। हो सकता है कि बीटीपी कहा हो कि भाई चुनाव तुमको अपने खर्चे से लड़ना हो, और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इनको आके समझाए होंगे
कि भाई हम 22 लाख रुपया आपको देंगे चुनाव लड़ने के लिए, आप चुनाव लड़िए, तो ये 22 लाख के चक्कर में चले गए हों। तो अरविंद केजरीवाल ने, ये तो साफ दिख रहा है ना कि बीटीपी के कैंडिडेट को 22 लाख रुपया दे करके बीटीपी से अपने पार्टी में कन्वर्ट करा लिया, और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। मैं आज वही दोस्तों बताना चाह रहा हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल में 22 लाख रुपया देने का आवड़त था, तो वो एक बीटीपी के कैंडिडेट को, और वो भी कौन, छोटू वसावा इनके राजनीतिक गुरु हैं, उनको जो है अपने पार्टी में ले लिया, तो भाजपा काहे नहीं ले लेगा? वो तो माना कि 15-15 राज्य में शासन में है। तो आज जरा बताइए कि यही चेतर वसावा अगर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा, ये कोई गलत पैसा नहीं आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा इनको 40 से 50 लाख रुपया चुनाव लड़ने के लिए दे। तो फिर ये बताइए कि जब अरविंद केजरीवाल पैसा दे रहा है 40 लाख रुपया या 30 लाख जो दे, तो फिर इनको फ्री चुनाव लड़ने में क्या प्रॉब्लम है? तो ये तो बार बार सीना ठोक के कहेंगे ही कि भाई रिजल्ट के बाद हार जाएंगे, अभी हम काहे हारेंगे? अभी तो हम कहेंगे कि मरुज लोकसभा जो है बड़े लीड से जीत रहे हैं। वहां लीड नहीं है दोस्तों, केंद्रीय पार्टी के द्वारा 40 लाख 30 लाख का बैकअप है और ब्रांडिंग इनका हो जाएगा। तो ये आज केजरीवाल के भक्त क्यों नहीं बने रहेंगे? ये कैसे शीश महल पे प्रश्न पूछ पाएंगे? ये गुजरात के सरकार से तो 50 प्रश्न पूछते हैं, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के शराब नीति पर एक भी प्रश्न पूछ पा रहे हैं? पहली बात कि ये अगर गुजरात में गिफ्ट सिटी में खाली जो है लाइसेंस फ्री कर दिया जाता है लाइसेंस, तो ये चिल्लाने लगते हैं। ये क्यों नहीं केजरीवाल से बोले कि शराब जो है वह गलत चीज है, आप रेवेन्यू के चक्कर में लाइसेंस हटाइए, नशाबंदी लागू करिए गुजरात में के जैसा दिल्ली में। तो केजरीवाल का भक्त होने का आज आपको आधार पता चल गया होगा, 22,90,500। अब आइए, ये हैं राजन भाई सोलंकी। ये राजू भाई सोलंकी के नाम से जाने जाते हैं, भावनगर से ये चुनाव लड़े थे। 22 लाख रुपया इनको अरविंद केजरीवाल के केंद्रीय कार्यालय के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, मैं बार बार अपनी बात को ही दोहरा रहा हूं कि ये जो पैसा दिया गया है, ये प्रोसेस गलत नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब ये 22 लाख का सपोर्ट मिलेगा, तो इस आदमी को पार्टी से बाहर जाने में देर लगेगा, भले न पार्टी गलत चीज कर रहा है। एक आध दो लोग इसमें थे जो ईमानदार थे, वो इनके 22 लाख से चुनाव भी लड़े, बाद में लग गया कि ये केजरीवाल गलत किया है, पार्टी छोड़ दिया। लेकिन ये लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको अगला फिर चुनाव में इनको चाहिए। और ये पैसा बताए अरविंद केजरीवाल, राजू सोलंकी नहीं बताए, अरविंद केजरीवाल बताए कि ये पैसा कहां से आया। अब आइए, 5वें नंबर पर जो पैसा मिला है वो है राठवा अर्जुन भाई, छोटा उदयपुर से। ये 20 लाख रुपया इनको और 2,500 रुपया मिला था। ये चुनाव लड़े, उस समय चुनाव का मौसम था, पार्टी छोड़ना उचित नहीं था। चुनाव लड़ने के बाद ये समझ गए कि मैं गलत आदमी के चक्कर में आ गया हूं। प्रोफेसर साहब जो हैं ये पार्टी छोड़ के जा कांग्रेस में मिल गए। छठा पैसा, अब बताइए ईशुदान भोर शाम दोपहर क्यों नहीं जो है अरविंद केजरीवाल का गुण गाएगा? 20 लाख रुपया अरविंद केजरीवाल इनको जो है खमालिया से चुनाव लड़ने के लिए दिए हैं। तो आज गुजरात की जनता को मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ चुनाव लड़ने के लिए 20 लाख रुपया जो है मिलेगा, वो केजरीवाल की भक्ति क्यों नहीं करेगा? और ये तो चाहेगा कि अभी हमको जो है लोकसभा में लड़ा दो जामनगर में, 40 लाख और दे देना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पैसा खा गए होंगे, मैं कह रहा हूं कि चुनाव लड़ने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, तो ये जो है केजरीवाल सपोर्ट किया, तो ये तो उसकी भक्ति करेंगे। आइए दोस्तों, 7वां पैसा गोपाल भाई इटालिया को मिला है। सोचिएगा कि गोपाल भाई चुनाव लड़ने के पहले पिछले 2 साल से बेरोजगार थे, और ये कहते भी हैं साथ में कि ये नौकरी ईमानदारी से किए हैं।
तो नौकरी तो क्लास 3 का था, तो क्लास 3 के तनख्वाह से तो चुनाव लड़ना संभव नहीं था। तो जब अरविंद केजरीवाल 20 लाख रुपया का सपोर्ट करेगा गोपाल इटालिया को, तो गोपाल इटालिया तो अभी सूरत का से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर प्रति लोकसभा गोपाल इटालिया को 40 लाख रुपया का सपोर्ट करने के लिए केजरीवाल तैयार हो जाए तो कहेगा 2600 लोकसभा से हम अकेले लड़ जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो आज दोस्तों आप देखे होंगे कि चैतर वसावा, ईसूदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, ये नेम फेम वाला आदमी था इसलिए नाम बोले, नहीं तो राजू भाई सोलंकी, ये सारे लोग केजरीवाल भक्त इसलिए बनकर बैठे हैं कि इनको विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक विपुल राशि दी गई है। अब आइए दोस्तों, 8वें नंबर पे हैं तड़वी रंजन भाई, देख लीजिए सीधा घट के 7 लाख रुपया हो गया। अब जरा देखिए दोस्तों आगे, हीरेन मिर्के रावपुरा से 2 लाख रुपया घट के हो गया, रामजी भाई केसोद से 2 लाख रुपया हो गया, और पंकज राम सरिया मोरबी से 11,000 रुपया इनको मात्र मिला था चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं यहां ईसूदान को वो वाला बात याद दिलाना चाहता हूं जो वो गुजरात की जनता को बार बार कहते हैं कि जो सुविधा नेता को मिले वही जनता को क्यों नहीं। तो आज जो पैसा ईसूदान को मिला वही पैसा पंकज भाई रामसरिया को मोरबी में क्यों नहीं मिला, इनको भी 20 लाख मिलना चाहिए था। और दोस्तों अंत में हमीर राठौर भावनगर से लड़ा था, 1 रुपया जो है आम आदमी पार्टी इनको नहीं दिया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहां कि ये हमारे विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन जब से ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं और मैं आम आदमी पार्टी छोड़ा हूं, ये मैं आपको अपनी बता रहा हूं सत्यनिष्ठा, मैं हमीर से बात भी नहीं करता हूं और ना ही मैं हमीर से मिलता हूं, गुस्से में नहीं। ये आम आदमी पार्टी में जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए ईसूदान को पता चल जाए कि ये रजनीश सिंह तोमर से मिलता जुलता है तो कहीं जो है इसको पार्टी से ना निकाल दे। ये बेचारा पूरा चुनाव अपने खर्चे से लड़ा था। हमीर राठौर को 1 भी रुपया आम आदमी पार्टी नहीं दिया है, और मैं पक्ष लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप सोचिए कि ये जो है जो खर्च किया होगा ये अपने दम पर किया होगा। और अब मैं जितनी बात आपको बताया, हो सकता है कि ये लोग जो है हमारे ऊपर एफआईआर कर दें, क्योंकि धमकी उनकी तो शुरू हो चुका है। और जिस प्रकार से जो है आम आदमी पार्टी टाइम्स नाउ के पत्रकार के साथ किया, रचित के साथ किया, तो कई बार तो रचित कौशिक जो है अभी यूट्यूबर है, जेल में है, उसको झूठे केस में फंसा दिया है। तो अब तो कई बार डर लगता है दोस्तों कि कहीं अगला नंबर मेरा ही ना हो, और उसके लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं है। कई बार लगता है कि पता नहीं कहीं हम भी कोई फंक्शन में जा रहे हैं और हमको रास्ता में आकर के पंजाब पुलिस उठा के नहीं लेके चला जाए। तो मेरे पास प्रूफ है, वो मैं दिखाता हूं दोस्तों। उसके पहले ये एक सामाजिक घटना के कारण मैं ये कर रहा हूं। रजनीश सिंह तोमर पूरे भारत के उस गरीब छात्र के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो करना चाहता है लेकिन पैसे के अभाव में वो तैयारी नहीं कर पा रहा है, उसके लिए एक विश्वास लर्निंग ऐप की स्थापना किया है। और उसमें एक एनसीईआरटी कोर्स, क्योंकि यह कोर्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस तैयार करता है, 6 से 12 तक के लिए लॉन्च किया है। इसमें इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान और भूगोल, ये इतने विषय का लेक्चर मैंने ही लिया है। 1000 घंटे की कक्षा है और आप इसको 1 साल तक देख सकते हैं, और मात्र 499 रुपया। दोस्तों अगर ये पैसा कमाने के उद्देश्य से किए होते तो कम से कम इसका 1500 से 2000 फीस रखते। ये सिर्फ ऐप के मेंटेनेंस का कॉस्ट है जो मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं। तो अत्यंत न्यून फीस पर
अगर पूरे भारत में जो हमको देख रहे हैं उनका बेटा बेटी भाई बहन कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो देर किस बात की, उठाइए मोबाइल और इस क्यूआर कोड को जो है स्कैन करिए और विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए और 499 रुपये में अपने बच्चों को 1 साल तक उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करिए। आइए दोस्तों, अब मैं दिखाता हूं इसका प्रूफ। ये आम आदमी पार्टी का है, मैं उनका सील भी नीचे दिखा दूंगा। शेड्यूल 7 टोटल लमसम पेमेंट टू कैंडिडेट ऑफ द पार्टी और कैंडिडेट इफ एनी ऑथराइज्ड इनकर्ड बाय पार्टी सेंट्रल हेडक्वार्टर, जो पैसा दिया गया। जरा देखिए दोस्तों, मैं यहां आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए खंभालिया लिखा हुआ है, ईसूदान गढ़वी 15 नवंबर 2022 एनईएफटी हुआ है 20 लाख। ये देखिए कतारगाम इटालिया गोपाल गोवर्धन भाई 15 नवंबर को एनईएफटी हुआ है 20 लाख। ये देखिए बराछा रोड घनश्याम भाई कथारिया 15 नवंबर को एनईएफटी हुआ है 20 लाख। तो ये एक प्रूफ है, अगर आम आदमी पार्टी चाहे तो उनके ही द्वारा तैयार किया हुआ है, मैं उनको दे दूंगा। और ये प्रूफ कितना ज्यादा है वो मैं दिखाना चाहता हूं। ये देखिए धार्मिक मालवीय को 2 बार आया है 20 लाख और 5 लाख। राठवा अर्जुन भाई एक एक पेज, और ये देखिए नीचे मुहर लगा हुआ है आम आदमी पार्टी का, और ये जो है देखिए हर 2 पेज पर आपको मुहर दिखेगा। ये देखिए 74, 80, 90 हर पेज पर जो है आपको मुहर दिखेगा। ये आम आदमी पार्टी के द्वारा बताया गया मुहर है। और कुल मिलाकर के दोस्तों 11,84,28,461 रुपया, ये 203 एंट्री है जो अलग अलग कैंडिडेट को दिया गया है। तो दोस्तों आज मैं अंत में फिर यही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस भी कैंडिडेट को जो भी अमाउंट दिया गया है वह पूरी तरह से संवैधानिक और कायदाकीय है, कानूनी है। इसलिए मैं किसी उम्मीदवार से यह प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं कि आपको यह क्यों मिला है। मैं आम आदमी पार्टी के एक सेंट्रल को हेडक्वार्टर से पूछ रहा हूं कि ये जो पैसे आपने 11,84,28,461 रुपया कैंडिडेट को लड़ने के लिए दिए थे, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कौन आपको दिया था, उसका पूरा लिस्ट जो है आप तो पारदर्शी रहने में बहुत तेज हैं, तो आप इसको रख दीजिए। और इसके साथ साथ इसका कंक्लूजन यही है कि ईसूदान, गोपाल इटालिया या चैतर वसावा इसलिए केजरीवाल जी का भक्ति करेंगे। उनको गुजरात की जनता को मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों, गुजरात की जनता को मैं हाथ जोड़कर यह बताना चाहता हूं कि चैतर वसावा, गोपाल इटालिया या ईसूदान गढ़वी गुजरात के किसी भी सरकार या भारत के किसी भी पार्टी के सरकार के ऊपर अगर कोई कटाक्ष करता है तो उसको सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि 20 लाख और 22 लाख में बहुत ताकत होता है। वो लेकर के जब आदमी भक्ति करने निकलता है तो उसके मुंह से वही निकलेगा जो उनका आका अरविंद केजरीवाल चाहेगा निकलने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों आज का यहीं मैं विराम लगाता हूं। कल एकदम दिल्ली विधानसभा पर लेकर एकदम धमाकेदार आऊंगा वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरबी गुजरात।